सर, विकसित भारत 2047 जो विजन है सरकार का, अब चूंकि हम महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो एक तो पहला क्वेश्चन मेरा ये कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहा है यूपी की इकोनॉमी और टूरिज्म पर। दूसरा क्वेश्चन इसी में इंक्लूड करते हुए सर, विकसित भारत 2047 का जब हम जिक्र करते हैं तो यूपी को अभी आप कहां देख पा रहे हैं और आपका विजन अभी फिलहाल उसको लेकर क्या चल रही है? देखिए, मैं एक आपको पुरानी कहानी बता रहे हैं। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने राज्य की सरकार संभाली, अब 8 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो पहले दिन जब टूरिज्म में मैंने ज्वाइन किया, टूरिज्म मेरे पास एक विभाग था उस समय, तो उन्होंने कहा हमारे प्रदेश में हम लोगों ने अपने स्पिरिचुअल और बाकी जितना धार्मिक टूरिज्म है उसका 1% भी जो है उसका पोटेंशियल नहीं पाया है। और मुझे बताने में खुशी है कि 2017 के बाद जो है अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ है, राम मंदिर का रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके बाद मंदिर बनना शुरू हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी प्राण प्रतिष्ठा की, और अभी मुझे कल चंपत जी बता रहे थे कि बहुत जल्दी उसका जो प्रथम चरण है वो भी पूरा होने जा रहा है, गंगा दशहरा तक 5 जून तक। तो ये जो पूरा अयोध्या और अयोध्या के आसपास का डेवलपमेंट हुआ, ये डेवलपमेंट हुआ। साथ साथ वाराणसी, मैं वहां का भी कलेक्टर रहा हूं, और वहां काशीधाम जो है बना, वो हम लोग ने धर्मार्थ से उसको टेकअप किया। प्रधानमंत्री जी का विजन कि काशी में अगर काशीधाम है तो वो तंग गलियों तक सीमित ना रहे, वहां बाबा विश्वनाथ को गंगा जी से जोड़ा जाए, और इतना सुंदर धाम वहां बना है कि उसकी वजह से भी लगभग 2 साल में हम लोग ने कैलकुलेट किया था 13 से 14 करोड़ लोग आए। तो ये काशी प्रयागराज का कुंभ वो इसी समय हो गया, अयोध्या जी, वहां विंध्यवासिनी देवी जी, यहाँ सीतापुर में नैमिषारण्य, वहां गोरखपुर, इसके साथ साथ पूरा एक्सप्रेसवेज, इसके साथ साथ एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब मिलाकर एक ऐसा मैग्नेटिक अट्रैक्शन हो गया है कि हर आदमी जो है रोज जो है अयोध्या भी जा रहा है, काशी भी जा रहा है, गंगा जी में भी नहा रहा है, संगम भी जा रहा है, सब तरफ जा रहा है। तो ये टूरिज्म का जो पूरा कार्य है, ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका होगा। बाय द वे, टूरिज्म में जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैक्सिमम ट्रांसलेशन इनटू जॉब्स टूरिज्म में होता है। तो जो आप विकसित भारत की बात कर रही हैं, हमारे प्रदेश के ग्रोथ ड्राइवर्स में टूरिज्म, आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ एमएसएमई और ओडीओपी, ये सब चीज एक साथ जुड़ जाएंगी और महिलाओं का हम सशक्तिकरण कर देंगे तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। विकसित भारत की आपने बात की है, विकसित भारत का मतलब ये हुआ कि 2047 तक, यानी जब हमारे देश के 100 साल पूरे होंगे, हम एक डेवलप्ड नेशन होंगे। आज हमारी इकोनॉमी लगभग भारत सरकार की 4.2 ट्रिलियन के आसपास है। बहुत जल्दी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे और बहुत जल्दी 1.5 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएंगे आफ्टर यूएस एंड चाइना। तो निश्चय ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है। 2047 तक India in the world should be one of the largest economies of the world. India in the world should mean business. India in the world should command. और अभी ग्रुप G20 के पूरे कार्यक्रमों से आपको देखने को मिला कि जो हमारे नेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेसी की और हमारे कल्चर की स्ट्रेंथ है, वो निश्चय ही जो है वर्ल्ड ओवर थोड़ा सा माफी के साथ आपको मैं चाहूंगी कि थोड़ा हम अब मैं क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल आपसे लेना चाहती हूँ। मुझे पता है कि हम अगर इस सेशन को चाहें तो ये 2 घंटे 3 घंटे भी चल सकता है।